लेट्स से तूने अभी ये यूक्रेन के लड़ाई से पहले खरीदा होगा म्यूचुअल फंड, ठीक है, तेरा तो चला गया होगा सारा पैसा, हम्म। और वो रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा? तो फिर तू बोलेगी कि अरे इन्होंने तो कहा था 7% देंगे, तो वैसा कुछ नहीं होता है, फिक्स नहीं अच्छा। है वो हाँ हाँ रिटर्न। हाँ, वो ओके। जब लॉन्ग ड्यूरेशन में देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा हमें इतना परसेंट का रिटर्न मिला है। ऑलराइट, ठीक है। डेब्ट फंड में नॉर्मली वो रिटर्न ऑलमोस्ट फिक्स होता है, ऑलमोस्ट मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर वो हाँ, कंपनी डूब डेट गई या फंड तो में तो रहता है। गवर्नमेंट की क्या बोलते हैं बैंकरप्ट हो गई, तब तो नहीं रहता। नहीं तो नॉर्मली डेब्ट फंड नॉर्मली क्या बोलते हैं वोलेटाइल नहीं होता। वही इक्विटी फंड में ये सब हो सकता है, 20% हाँ माइनस कुछ भी हो सकता है। लेकिन यार हाँ, इक्विटी इसीलिए फंड तो। में भी तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है वो बहुत कोशिश करती है ना कि जो उन्होंने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है कि मिलेगा, रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न ना, इंटरेस्ट नहीं। हाँ, रेट ऑफ तो रिटर्न। कोशिश कोशिश तो सब करते हैं, लेकिन वो लास्ट टाइम आई गेस 6 मंथ हो गया, एक रिपोर्ट आया था जितना क्या बोलते हैं उसको, एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड, मतलब वो उसका एक फंड मैनेजर रहता है और वो अपने किसी इन्वेस्टमेंट थीसिस के बेसिस में स्टॉक चूज करता है। वो almost 80% of the actively managed mutual funds are not able to beat the index मतलब वो वही है ना हमारा निफ्टी और सेंसेक्स, उतना हाँ रिटर्न भी नहीं दे सका है अब तक। तो एक्टिव मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स या नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स में सब कोशिश सब करते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता क्योंकि वो इंडेक्स होता है ना, वो इंडेक्स जो होता है वो भी वो क्या बोलते हैं उसको, फंड मैनेजर होते हैं। इंडेक्स इंडेक्स को जो चूज करते हैं वो भी जो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, तो उसको बीट नहीं कर सकता। अगर वो इंडेक्स को ही नहीं बीट कर सका तो उसका क्या फायदा। इसलिए नॉर्मली पीपल बोलते हैं कि इन्वेस्ट फर्स्ट इन इंडेक्स फंड, क्योंकि वो लॉन्गर रन में एवरेज जो देगी थी। इंडेक्स फंड्स तो सही है, हाँ ये तो है, वो भी डिस्कस करना है यार, वो भी नहीं किया अभी। इंडेक्स फंड मतलब उसमें डिस्कस करने में कुछ ज्यादा नहीं है, वो सिर्फ एक म्यूचुअल फंड है। वो बस वो म्यूचुअल फंड सिर्फ बेस्ट इंडेक्स में कंपनी। इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट नहीं, वो बेस्ट कंपनी नहीं, उसका एक इंडेक्स होता है। वो इंडेक्स वो नहीं डिसाइड करती, वो एक स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड कर चुका होता है। मतलब अब सेंसेक्स या निफ्टी है ना, वो डिसाइड म्यूचुअल फंड नहीं करता। जैसे वो हमारा जैसे एक निफ्टी 50 हो गया, ये सब। निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, नैस्डैक, अमेरिका का नैस्डैक, उसमें एक अमेरिका का नैस्डैक का इंडेक्स फंड, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड, उसको इंडेक्स फंड बोलते हैं। वो ऑलमोस्ट मैच करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि लॉन्गर रन में अगर हमको कुछ इसमें फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है और हमको वेल्थ बनानी है तो इंडेक्स फंड में डालो। यार लेकिन क्या बोल रहे थे, वो कंपनीज कौन डिसाइड करते हैं कि उस इंडेक्स में कौन सी कंपनीज रहेंगी? वो परफॉर्मेंस पे होता है, वो चेंज होते रहता है साल भर। वो लेकिन वो स्टॉक एक्सचेंज ने ही तो बनाया हुआ है ना पूरा। हाँ, तो वो लाइक परफॉर्मेंस वाइज होता है, कौन सी कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, उस बेसिस पे वो चेंज होते रहता है। निफ्टी 50 में कौन सी कंपनीज रहेंगी वो चेंज होते रहता है हमेशा। तो वो लोग भी तो एक तरह से म्यूचुअल फंड्स वाले ही फिर काम कर रहे हैं। अगर हमने माने मैंने निफ्टी 50 में डाला, 50 कंपनीज है उसमें, अगर एक एक कंपनी अंडर परफॉर्म करती है तो वो लोग उसको निकाल के दूसरी कंपनी उसमें डालेंगे। हाँ, निफ्टी 50 तो एक होता है तरह से देश की 50 बेस्ट कंपनीज का ग्रुप, हाँ। ठीक है। तो और उसमें सब में से स्मॉल स्मॉल प्रोपोर्शन जाता है वो 50 कंपनीज में, ठीक है। हाँ हाँ। लाइक अगर उसमें से अब बेस्ट कंपनीज है यार देश की, तो सारी तो खराब परफॉर्म नहीं करेंगी, है ना। तो लाइक एक दो खराब परफॉर्म करेंगी, इसलिए तो उसमें भी रहता है कि उसमें मिल जाता है अच्छा, कोई फिक्स कहीं पे नहीं है कि हाँ इतना मिल जाएगा, बट उसमें लार्ज प्रोबेबिलिटीज रहती हैं क्योंकि वो बेस्ट कंपनीज को लेते हैं। तो यार मतलब मैं कॉन्सेप्ट वाइज बस समझना चाह रही हूँ, इंडेक्स फंड्स एक तरह से स्टॉक मार्केट, वो पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट का बनाया हुआ म्यूचुअल फंड है। हाँ, ओके। हाँ कह सकते हैं, मतलब पार्टली म्यूचुअल फंड जैसा है क्योंकि इंडेक्स वो ढेर सारी इंडेक्स फंड कंपनीज का लेके। मतलब इंडेक्स फंड मतलब किसी एक इंडेक्स में टॉप का कंपनी होता है। मतलब अगर हम निफ्टी का देखें
तो हमारा इंडिया का टॉप 50 कंपनी होता है, टॉप 50 कंपनी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, सब कुछ को मिलाकर वो करते हैं। और इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस ये है कि इंडेक्स फंड में जो स्टॉक सेलेक्ट होता है ना, वो स्टॉक इसलिए करते हैं और उसमें कोई उसका बायस नहीं रहता। म्यूचुअल फंड्स में क्या पता वो म्यूचुअल फंड मैनेजर किसी स्टॉक के ओनर के स्टॉक में एक कंपनी के ओनर से कुछ रिश्ता जारी हो, ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि उसको फायदा हो सकता है। वही इंडेक्स में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो एक बोर्ड डिसाइड करते हैं और नॉर्मली उसके लिए एक 4-5 क्राइटेरिया है वो जो पब्लिक है, और एवरी 3 to 6 मंथ स्टॉक का एक स्टॉक एक्सक्लूड और इंक्लूड होता रहता है अगर वो उसका क्राइटेरिया नहीं मीट कर पाए तो। अच्छा। हम्म। ठीक है, तो आगे बढ़े हो वीडियो में। है दोनों में से, तो मेरा इन्वेस्टमेंट गोल अचीव हो जाएगा। मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू 50 लाख का हो जाएगा अगले 10 साल के बाद, जिससे आप अपना घर खरीदने का सपना पूरा कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट फंड, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, वैसे ही इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी कई तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड और मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। अगर हम स्टार्ट करें लार्ज कैप से, तो लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज कैप कंपनीज जैसे कि रिलायंस, कोटक महिंद्रा बैंक, जो बड़ी कंपनीज होती हैं हमारी। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें रिस्क कंपेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़ा सा कम होता है और रिटर्न भी थोड़ी सी कम मिलती है। वैसे ही स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जो स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि छोटी कंपनीज में। चलिए अब बात करते हैं मेरे तीसरे गोल की। मान लो आज मेरी एज 28 ईयर्स है और आज से 32 ईयर्स बाद मुझे रिटायर होना है, और रिटायर होते टाइम मुझे कुछ पैसा चाहिए ताकि मैं अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकूं। तो दोस्तों, अब मेरा ड्यूरेशन हुआ 32 साल का, 32 ईयर्स का। तो जब भी हम ड्यूरेशन 32 ईयर्स पे चले जाते हैं, मान लो एक लंबी ड्यूरेशन पे चले जाते हैं, तो जो मैंने आपको बताया था कि अपने इक्विटी टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसमें भी हमारी सब कैटेगरीज होती हैं, जैसे स्मॉल, मिड और लार्ज कैप। तो अगर मैं लॉन्गर ड्यूरेशन की बात करता हूं, तो मेरा रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो मैं रिस्क थोड़ा ज़्यादा ले सकता हूं। तो उस केस में मैं अपने इक्विटी में जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, वो मैं थोड़ा ज़्यादा स्मॉल कैप या मिड कैप में डाल सकता हूं, रेदर देन पुटिंग इनटू लार्ज कैप, और अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकता हूं। जैसे कि कुछ पैसा मैं अपना स्मॉल कैप में, कुछ पैसा मिड कैप में, कुछ पैसा लार्ज कैप में और कुछ पैसा डेट फंड्स में लगा सकता हूं, ताकि ओवरऑल पोर्टफोलियो मेरा डाइवर्सिफाइड रहे, मेरा रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा हो और मुझे रिटर्न भी थोड़ी ज़्यादा मिलती रहे। चलिए बात करते हैं तीसरे गोल की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे 32 साल बाद रिटायर होना है, और मान लो मुझे रिटायर होने के लिए 5 करोड़ रुपए चाहिए ताकि मैं अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकूं। तो उसके लिए मुझे डेट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और मेरा ड्यूरेशन अगर 32 साल का है तो ड्यूरेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसके लिए मैं थोड़ा इक्विटी में, स्मॉल कैप और मिड कैप में भी इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो अगर मैं रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा लूंगा तो मैं रिटर्न 10% से थोड़ा सा ज़्यादा 12.5% का एक्सपेक्ट कर सकता हूं। तो अगर मैं हर महीने 12,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट डेट और इक्विटी दोनों में आने वाले टाइम के लिए करूं, जिससे कि मैं रिटर्न्स एक्सपेक्ट करूं ओनली 12.5%, तो मेरा पैसा अगले 32 साल में बढ़ के 5 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो जाएगा। पास्ट परफॉर्मेंस कि आपके म्यूचुअल फंड ने पीछे वाले टाइम में कैसा परफॉर्म किया। तो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पिछली परफॉर्मेंस आने वाली परफॉर्मेंस के बारे में नहीं बताती, लेकिन आपके फंड मैनेजर की कैपेबिलिटीज़ के बारे में बता सकती है कि पीछे मार्केट कैसा था, तब उस टाइम पे दूसरे म्यूचुअल फंड्स ने कैसा परफॉर्म किया था, तो उस टाइम पे आपके म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया। तो आपको हमेशा पास्ट परफॉर्मेंस आपके फंड की उस कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं एक मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहता हूं और मैं पिछले 3 साल का रिटर्न देख रहा हूं, मिड कैप के बाकी फंड से अपनी रिटर्न को कंपेयर करना चाहिए। अगर उसके मुकाबले रिटर्न अच्छी है तो फंड रिलेटिवली बेटर है, अगर वो बुरी है तो कहीं ना कहीं उस फंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। चलिए अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, एक्सपेंस रेशो। आपको पता है जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपका पैसा किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाता है, जो आपके बिहाफ पे ये पैसा या तो डेट में इन्वेस्ट करते हैं या इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो उनका भी कुछ खर्चा होता है अपनी कंपनी को चलाने का, तो ये कुछ चार्ज आपके पैसे में से लेते हैं ताकि वो अपना बिजनेस रन कर सकें। तो इसको हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशो। तो नॉर्मल इंडस्ट्री में एक्सपेंस रेशो किसी भी म्यूचुअल फंड का 0 से लेके 1.5% तक वेरी करता है।
तो कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें, उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो जरूर चेक कर लें, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशो होगा उतना आपका खर्चा बढ़ेगा एज ए इन्वेस्टर, और जितना कम होगा उतना आपके लिए बेटर होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करने के लिए आपको फंड की पास्ट परफॉर्मेंस और उस पास्ट परफॉर्मेंस को कैटेगरी एवरेज के साथ कंपैरिजन, इसके अलावा एक्सपेंस रेशो और फंड मैनेजर की प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करना है। तो आप नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन में ग्रो की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या ग्रो की वेबसाइट पर जाके ये सारी डिटेल्स को बहुत सिंपल तरीके से आप कंपेयर भी कर सकते हैं दूसरे म्यूचुअल फंड्स के साथ। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको एंड में एक ऐसी चीज बताऊंगा कि अगर आपने पैसा अपने सेविंग्स अकाउंट में रखा है या एफडी में रखा है तो उससे एक बेटर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होता है, जहां पे रिस्क बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, और रिटर्न आपको इन दोनों चीजों से अच्छी मिल सकती है, और वो अपना होता है लिक्विड फंड्स। अगर आप लिक्विड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 7% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है, और अगर आप ग्रो की ऐप का यूज करते हैं तो ग्रो आपको देता है मल्टीपल ऑप्शंस डिफरेंट लिक्विड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का, और कुछ लिक्विड फंड से तो आप 1 क्लिक विड्रॉ भी कर सकते हैं, और विड्रॉ करने पे आपको कोई चार्ज भी नहीं लगता। तो अगर आप अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है, किसी यूज का नहीं है, तो आप उसको लिक्विड फंड में डालें, कभी भी जरूरत पड़े तो 1 क्लिक में आप अपना पैसा ग्रो से अपने सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर करें और उसका यूज भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं जो आपको पता है। ठीक है, तो उसने अभी हम लोग को डेट फंड्स के टाइप्स बताए, इक्विटी फंड्स के टाइप्स बताए थे। मुझे ये पूछना था यार, ये मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में क्या फर्क होता है? फ्लेक्सी म्यूचुअल फंड्स करके भी होता है ना? मैंने बताया था ना लास्ट वीक, कैप मल्टी मतलब कैप कि मतलब कैपिटल ना। कैपिटलाइजेशन वो तो ठीक है, हाँ लेकिन मल्टी कैप तो कैपिटलाइजेशन। मल्टी कैप मतलब उस म्यूचुअल फंड को अगर एक म्यूचुअल फंड में 100 रुपए है, उसका एयूएम मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट एयूएम है, उसमें 100 रुपए है तो उसमें एटलीस्ट 20% तो सब में डालना ही है। मतलब 20% स्मॉल कैप में, 20% मिड कैप में, 20% लार्ज कैप में, और उसका और 40% कहीं भी डाल सकते। वही फ्लेक्सी कैप में वो फंड मैनेजर का डिसाइड है। वो अगर अगर एक उसको लगता है कि स्मॉल कैप्स अब आउट परफॉर्म करने वाली है, तो उसको 100 रुपए भी वो स्मॉल कैप पे डाल सकता है। वही अगर उसको लगता है कि मार्केट गिर सकता है तो मुझे अपना पैसा सेफ रखना चाहिए, तो सबके सब पैसा लार्ज कैप पे डाल सकते हैं। इसलिए फ्लेक्सी कैप को नॉर्मली मल्टी कैप से बेटर बोलते हैं, बस उसमें भी एक्सेप्शन होता है। वही चीज है, फंड मैनेजर पे पूरा भरोसा करना पड़ेगा फ्लेक्सी कैप में। एक मिनट, फ्लेक्सी को मल्टी कैप से नहीं, बेटर मल्टी बोलते हैं ऐसा? हाँ, क्योंकि फ्लेक्सी कैप मतलब फ्लेक्सिबल होता है ना। अगर वो हाँ। फंड मैनेजर को कुछ पता है, तो वो अगर वो एक्सपीरियंसड है, तो मल्टी कैप में तो वो कुछ नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो रूल है कि 20% हाँ तो हाँ डालना हाँ ही है। उसको पता है कि स्मॉल कैप गिरने वाला है, फिर भी उसको डालना ही पड़ेगा। वही हाँ। फ्लेक्सी कैप में अगर उसको एक्सपीरियंस है तो कहीं भी डाल सकता है ना, उसको एक राइट। फ्रीडम दे सकते हैं। वो हम्म। फ्रीडम जैसा है नॉर्मल। ठीक है, तो एक पॉइंट इसने ये भी मेंशन किया, एक तो एक्सपेंस रेशियो हो गया कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो कितना पैसा ले रही है आपसे वो पूरा फंड मैनेज करने के लिए। और हाँ, पास्ट परफॉर्मेंस के लिए कहा गया कि पिछला यील्ड को देखकर, जो भी 2 ईयर 5 ईयर यील्ड्स के वहां पे परसेंटेज लिखे होते हैं, उससे ये जज नहीं करना चाहिए कि वो आगे कैसा परफॉर्म करेगा। हम उससे बस फंड मैनेजर के बारे में ये चीज देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे उस पर्टिकुलर मार्केट सिचुएशन में इस फंड को मैनेज किया था। उससे हमें उनके बारे में एक आइडिया लग जाएगा। और उसको हम क्या उसने बोला था, बाकी एवरेज इंडस्ट्री के एवरेज फंड्स से कंपेयर करो, कुछ तो उसने टर्म बोला था वहां पे कि बाकी सारे वैसे फंड से कंपेयर करो कि उसने वैसे फंड्स ने उस मार्केट सिचुएशन में कैसा परफॉर्म किया था। मतलब सेम टाइप के कंपनी में, सेम टाइप के म्यूचुअल फंड में कंपेयर करो। अगर आप एक स्मॉल कैप कंपनी का म्यूचुअल फंड देख रहे हैं, तो कंपेयर इट विद अनदर स्मॉल कैप फंड, नॉट विद एन मिड कैप और लार्ज कैप फंड, बिकॉज लार्ज कैप में रिस्क कम होता है ना नॉर्मली। वो सेम कैटेगरी में करो। हाँ, वही तो वो उससे एक्सपेंस लेकिन रेशियो हमें बस मतलब ये वही वो जजमेंट मिल उसका रहा है। फंड मैनेजर का कितना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वही कि उस समय यही जजमेंट मिल रहा है कि फंड मैनेजर कैसे है। और हाँ, तो और उसने लिक्विड फंड्स को मेंशन किया है। ये लिक्विड फंड्स के बारे में तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। लिक्विड फंड्स में था कि तुम एक दिन से कम
मतलब एक दिन से ज्यादा, मिनिमम एक दिन के लिए डालना होता है, कुछ तो एरो था, आपको याद नहीं। मतलब सबसे लो, लिक्विड सबसे कम दिन के लिए डालना हो तो लिक्विड फंड्स में डालो। हाँ हाँ, वो कुछ ऐसे ही बोल रहा था कि ग्रो में कर लिक्विड सकते हो आप। मतलब आपका पैसा कोई फंसा नहीं रहता, वो फ्री रहता है, आप जब चाहे निकाल सकते हो। वो नॉर्मली लिक्विड हाँ, मतलब वही लिक्विड है। तो समझे। उसका रिटर्न रिटर्न कम होता है नॉर्मली, वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन देर हाँ, आर कम सम ही होगा लिक्विड रिटर्न फंड्स उसका लाइक तो, ICICI ज्यादा क्यों ही प्रूडेंशियल होगा। म्यूचुअल फंड। हाँ, हम्म। क्योंकि वो स्टॉक में तो नहीं इन्वेस्ट कर सकता ना, वो कर सकता है अगर उसके पास एक 100 करोड़ है, तो मेयरली 20 to 30% ऑफ मनी दैट विल गो टू स्टॉक, अदरवाइज नॉर्मली इट विल गो टू बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट मतलब नॉर्मली क्या बोलते हैं उसको, वो कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं मुझे पता नहीं है, वो लिक्विड फंड। शायद अपना हम्म। पिछली बार ये उठा था टॉपिक लिक्विड फंड्स का। पता नहीं, मुझे नहीं याद है। ओके, तो अब ये अपने को बात करनी है कि जैसे हम लोग सब भी अभी स्टूडेंट्स हैं एंड वी हैव अ लॉट ऑफ इयर्स अहेड ऑफ अस। तो हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग में डू वी इनकॉर्पोरेट म्यूचुअल फंड्स और नॉट? इस पे सब थोड़ा थोड़ा अपना ओपिनियन दो कि क्या म्यूचुअल फंड्स वर्थ इट लग रहा है अभी तक? बिल्कुल लग रहा है। हम्म। मेरे को तो लग रहा है सौम्य तेरे स्टॉक्स को से। वो सेफ्टी वाइज लग रहा है? नहीं नहीं, मेरे को पीस वाइज लग रहा है। पीस वाइज मतलब पीस मतलब? वाइज लाइक माने? अगर स्टॉक्स में जाते हैं ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, अच्छा। तो आप भाई स्टॉक्स को देखो, उसको उसका पी रेशियो देखो, बैलेंस शीट देखो, बहुत सारा चीज देखना पड़ता है हाँ, ना। वैसे तो है। उसके बाद एक डिसीजन बनाओ। अब इससे अच्छा है ना कि भाई मैं इससे अच्छा कंपेयर कर लूं 4-5 म्यूचुअल फंड, ठीक है, एंड उसमें फिक्स कर दूं कि हाँ भाई इतने पैसे मेरे हर महीने जाएंगे एंड मुझे रिटर्न मिल जाएगा। लाइक एट द एंड ऑफ द डे हमें पीस चाहिए, तो उस वाइज उसके हिसाब से बहुत ही सही मतलब कि ऑप्शन है म्यूचुअल आराम है, फंड मतलब हमें। ये चूज करना। हाँ हाँ। हाँ। हाँ, ये तो है। और ये एक आउट ऑफ थोड़ा कंपेयर करना भी आसान रहता है ना। लाइक हमें कितनी ही चीजें देखनी है, एक्सपेंस रेशियो देखना है, फिर हमें फंड का क्या परफॉर्मेंस रहा है, पास्ट परफॉर्मेंस वो देखना है, फंड मैनेजर की हिस्ट्री देखनी है, ये सब तो देखना है ना। हाँ, मतलब वही तीन वो चीजें, लाइक मेरे को गोल, तो बहुत ही टाइम और ये हाँ, चीजें हमें पता होनी चाहिए बाकी। ये लाइक अगर कंपेयर करो स्टॉक्स से और फिर म्यूचुअल फंड को, तो लाइक म्यूचुअल फंड में हमें कितनी कम चीजें कंपेयर करनी पड़ती हैं, और जो मैं मानता हूँ कि रिटर्न्स कम मिलेंगे, बट थोड़ा वो एंड सेफ्टी वाइज भी अगर देख लो तो। हम्म। ओके। सुनील, कुछ ऐड करना है लिक्विड इसमें? फंड्स मेरा ये के बारे में कुछ भेजा है? मेरा ये हाँ, लिक्विड फंड वो नॉर्मली ट्रेजरी बिल्स या एक सर्टिफिकेट होता है नॉर्मली, वो 90 डेज मतलब 3 मंथ का जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, उसमें इन्वेस्ट करते हैं लिक्विड फंड नॉर्मल, तो पता है गूगल में। और म्यूचुअल फंड में मेरा ये मानना है कि अगर हमको एक बिजी जॉब है, या फिर हमारा हमको एक जॉब है जिसमें हम सेटिस्फाइड है, और हमें बस हमारा इन्वेस्टमेंट, सॉरी, हमारा वेल्थ को ग्रो करना है, ना कि उसमें एक क्या बोलते हैं, उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करना है, हम अपने जॉब से खुश है। बस हमको जब 30 या 40 हो जाएगा, जब हम हमारा कुछ गोल मीट होने वाला होगा, तब हमें पैसा चाहिए। अगर कुछ किसी को ऐसा है तो वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब जो जिसको फाइनेंस में नहीं, स्टॉक में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और किसी को देर आर मल्टीपल रीजन फॉर दैट, उसको टाइम नहीं है, या फिर उसको इंटरेस्ट नहीं है, या फिर उसको समझ नहीं आती, वो सब जब होता है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट के बारे में जानने में, या फिर उसी के बारे में रिसर्च करना है, तो आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरा ये मानना है हम्म। कि नॉर्मली अगर हम 3 से 5 साल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, तो हमें इतना तो नॉलेज हो ही जाएगा कि कौन सा स्टॉक चूज करना है और कौन सा नहीं। हाँ, ये बात भी सही है। लेकिन अच्छा, नॉर्मली जो हाँ। जिसका सैलरी ज्यादा होता है ना, वो नॉर्मली उसको, अगर एक किसी का सैलरी 1 लाख या 2 लाख पर मंथ है, अगर वो सिर्फ 50,000 या सिर्फ 30,000 भी पर मंथ डाल रहा है,
फिर भी उसका तो सब गोल मीट हो जाएगा अगर उसका लाइफस्टाइल अंडर इस मीन्स हो तो उसको क्या करेगा, उसको डायरेक्ट स्टॉक जानने में कुछ फायदा नहीं है ना। हाँ ओके। सिमरन हाँ, अरे रिसेंटली अभी मेरे को पता चला कि पापा ने मेरा भी म्यूचुअल फंड्स मतलब मेरे अकाउंट से भी स्टार्ट किया है। तो एक बार मैं ना पेपर लेके आती हूँ अगर उनके पास है तो। एक मिनट। ओके। कौन सा पेपर? कोई म्यूचुअल फंड का कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा होगा उस पे, कौन सा है, क्या कर रही है। मेरे को यार ये हमने लेकिन सोचा था नॉर्मली पिछली बार ऐप होता है ना। हाँ कि हम म्यूचुअल फंड्स पढ़ तो रहे हैं, बट क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल और क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग का इफेक्ट है, तो हमें जल्द से जल्द इसमें थोड़ा समझ के स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं वही सोच रही थी कि हम इस समय पे ऐसे क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि हम एक तो डिटरमाइन कर पाए कि कितना आपने से अमाउंट कोई लगाना है, कैसे वो अमाउंट इन्वेस्टेड है। नहीं है क्या स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में? क्या? स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में अब तक कोई इन्वेस्टेड नहीं है क्या? अपना कोई क्या नहीं है? इन्वेस्टेड 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 मतलब अब तक कोई किसी ने आप पैसे डाले हैं क्या? अच्छा, मैंने डायरेक्ट इक्विटी में डाला है, स्टॉक्स में नहीं, मतलब मार्क ऐसे उसमें नहीं डाले, म्यूचुअल फंड्स में नहीं डाले। हाँ म्यूचुअल फंड में तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं कार भी की सिर्फ कार की डायरेक्ट सीधे स्टॉक में। स्टॉक्स खरीद हाँ लिए कंपनी की छोटी बात नहीं करते हम परसेंटेज। यार। छोटी बात नहीं आप तो होती डायरेक्ट यार। क्रिप्टो चले गए भाई साहब, हाँ आप तो डायरेक्ट क्रिप्टो चले गए, सुपर रिस्की सुपर रिच। सही में, अब तो गवर्नमेंट से भरोसा उठ गया सर आपका, आप तो मतलब छोड़ दिया ऐसे। म्यूचुअल फंड में क्रिप्टो। नॉर्मली बोल रहे हैं ना वो इंडेक्स फंड में स्टार्ट करो, मैं इसलिए एक इंडेक्स फंड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर चुका हूँ। ईटीएफ मतलब वो इंडेक्स फंड जैसा ही है लेकिन वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है ना कि म्यूचुअल फंड या किसी म्यूचुअल फंड हाउस। मैं एक निफ्टी और बैंक निफ्टी ईटीएफ में इन्वेस्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा। कभी लास्ट डिपो था ना, 15,800 आया था निफ्टी निफ्टी और निफ्टी बैंक। हाँ हाँ। उस समय मैंने निफ्टी और निफ्टी बैंक में इन्वेस्ट कर दिया। ये तो रिसेंट की बात है ना? हाँ रिसेंट रिसेंट बस 2-3 महीने हो गए, दो हाँ तीन तो महीना भी नहीं, सॉरी 2-3 वीक, 1 महीना हो गया बीच में रशिया वाला कांड हुआ था अपना ना ये तब। क्या? किसी ने आईपीओ रशिया वाला कांड हुआ था, किसी ने आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं किया हाँ क्या? हाँ। आईपीओ नहीं यार, मैंने ट्राई नहीं किया अभी तक। आईपीओ में मेरे तो को आता लॉट रहता है लेना नोटिफिकेशन होता कोटक का। आईपीओ में है, एक लॉट खरीदना होता है ना शेयर्स हाँ का। लॉट करना होता है, उसमें वो एक पैसा ज्यादा डालना होता है लेकिन इतने सारे पैसे लाइक किसके पास है? मैं मैं अपने मैं तो पापा के बोलूंगा पैसे कि दे दिया। वो कर ले अभी। अगर लगाना है ना तो कोई लमसम वाला अमाउंट देख के किसी अच्छे उसमें लमसम डाल दे जो है लमसम पैसे। डालने से अच्छा एसआईपी करना होता है क्योंकि एसआईपी एस में आई ज्यादा पी कॉस्ट अच्छा। होती है। एस आई पी तो अच्छा है ही, बट एस आई पी डालने के लिए पैसे कहाँ है? अब वो घर वालों से लेके डाल तो वो एक अलग चीज है। नहीं नहीं, यहाँ अगर घर हम अच्छा तो वाले हमारे तो पास लमसम को लमसम ही के लिए एसआईपी के पैसा है फॉर्मेट में तो डाल दे। हाँ वही। हाँ। लमसम मान ले तूने घर वालों से 50,000 मांगे, तू लमसम हम्म, डालता म्यूचुअल फंड्स में, उसको एसआईपी की तरह पे डाल दे। मैं उससे तेरा यहाँ फायदा ही है पाँच ब्रो। मैं 500 रुपये लमसम डालने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 500 मैं बस रुपए एक को एग्जांपल एसआईपी दे रही कर। थी। मैं यहाँ 500 रुपये लमसम डालने की बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि पहले कमाने में फोकस करो, उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट करना है ना, अभी खाली नॉलेज देना है। लाइक एस आई वो पी अभी स्टार्ट करने से वो हम लोग के वो बन ना जाते हैं ना कि लाइक हमें डालना ही डालना है हर महीने, ठीक है। तो इफ नहीं नहीं हमारे पास नहीं, अगर कोई आप रेवेन्यू जब सोर्स चाहे नहीं है, एसआईपी को स्टॉप कर सकते हो, जब चाहे एसआईपी फिर को क्या फायदा उसका? कर सकते हो, वो उसका लास्ट क्या वाला। फायदा? फिर उसका फायदा क्या होगा अगर क्या एस फायदा आई पी मतलब? ले लिया? मतलब जैसे मान यार लो चलो अगर वो सब बहुत सब्जेक्टिव चीजों पे आ गए यार, वो सबका अपना अपना होता है कि किसी को कमा के फिर करना है, किसी को अभी से करना है, चलो वो तो छोड़ दो, वो बहुत लंबा डिस्कशन है अपना। पॉइंट इस समय पे ये है कि हम सिलेक्ट कैसे करें।
अच्छा देखो, मेरा वाला है एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, स्कीम के नाम पे ये लिखा है आगे, और ये कौन सा स्कीम है मेरे को नहीं पता है। एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, एक बार मेरा अनम्यूट है ना? हाँ ठीक है, हाँ यार। हाँ तो यही है। ओके, तो यार एक अपने इंडेक्स फंड्स भी कवर करते हैं ना। इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ में क्या फर्क है सुनील? इंडेक्स फंड नॉर्मली वो स्टॉक एक्सचेंज में नई शेयर होता है। ईटीएफ को हम स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं। इंडेक्स फंड को सिर्फ म्यूचुअल फंड जो हाउस होता है ना, नॉर्मली म्यूचुअल फंड का कोई ऐप होता है ना, उसी में हम ट्रेड कर सकते अच्छा, तो हैं। बस ये उस भी कवर कर। बोला ना सिमरन सिमरन, उसका देख रहा हूँ, उसका क्या नाम बोलता? एक्सिस फंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में। एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड। एक मिनट मैं हाँ देखते हैं क्या है उसमें। ठीक है। और यार मेरे को बस ये पूछना था, सौम्य तू जो पॉइंट बोल रहा था कि पहले कमाने का ट्राई करते हैं फिर वो करते हैं, तुझे नहीं लगता कि कंपाउंडिंग का इफेक्ट हमें यूज करना चाहिए? अभी हमारे पास साल है, तो थोड़ा फैमिली से लेके कर ले, बाद में चुका दे उनको, या कैसे भी करके थोड़ा ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। मेरे को लगता है आफ्टर 18, इवन इफ यू आर आस्किंग a single penny from your parents, it is a crime. बाप रे, बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है भाई तेरे। भाई मैं तो उनके उनके क्या बोलूं, उनके सहारे जी रहा हूँ। देख देख वही मैं देख, भी। एक बात होती है ना कि अब बोलोगे कि भाई घर में है तू तो तू क्या राशन ला रहा है, वो सब डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, अब घर में हो तो राशन लाओ, ये करो वो करो, वो सारा चीज ये नहीं होता। अब मैं कभी बाहर जाऊंगा या फिर मैं बाहर से आऊंगा कमा के, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े जो मेरे माँ बाप बोलेंगे कि तू कमा के आया, चल राशन लेके आ। ऐसा तो नहीं होता है। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आफ्टर 18 आपके जितने पर्सनल खर्चे हैं, लाइक जैसे अब मुझे रिचार्ज करना है अपना फोन, तो वो मेरा पर्सनल खर्चा है, क्यों मेरे मम्मी पापा उसका कॉस्ट बेयर करेंगे? मुझे कुछ बाहर से खाना है, क्यों मेरे मम्मी पापा कॉस्ट बेयर करेंगे? मुझे इन्वेस्ट करना है, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है ना कि मुझे अभी इन्वेस्ट करना है, उनका तो वो मन नहीं है, तो वो क्यों उसका कॉस्ट बेयर कर रहे हैं? है ना? तो जितनी चीजें हम खुद से कर रहे हैं उसका कॉस्ट में बेयर नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो लाइक 12th तक पढ़ा के उन्हें कॉलेज का फीस भी नहीं देना चाहिए माँ बाप को। हाँ, ये बाहर तो क्योंकि काफी है, बहुत लोन जोन लेते हैं। आइडियल। क्योंकि जितना जल्दी हम लोग छोड़ दे लेना, उतना जल्दी हमें समझ में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है यार। जब देखो खुद से अगर हम लोग खुद के बजट को हैंडल करेंगे तो हम लोग बजटिंग सीखते हैं, है ना, कि हम अपने रिसोर्सेज को फिर हमें समझ में आता है कौन सी चीजें कब इम्पोर्टेंट है ना। जैसे लाइक अगर मम्मी पापा से हम लोग पैसे ले रहे हैं तो अभी हमें पता नहीं है कि किस चीज की इम्पोर्टेंस ज्यादा है। अगर हमें कोई कपड़े पसंद आ गए और वहीं एट द सेम टाइम हमें एक बुक पसंद है, ठीक है, तो हम लोग दोनों मंगवा लेंगे, हमें पता है कि मम्मी पापा पैसे दे रहे हैं। बट अगर हमें ही खुद फंड करना है उसे, तो हम लोग देखेंगे ना कि हाँ भाई कपड़ा भी थोड़ा रिलैक्स कर सकता है, अभी हमें बुक की ज्यादा, तो चलो बुक खरीद लो। ये सारी चीजें खुद से डेवलप होती है, वो वैसे डेवलप नहीं होगा अगर हम मम्मी पापा पे डिपेंडेंट रहेंगे हमेशा, है ना। आया मैं बस जेन्युइन सवाल है। आप अगर आप बस 18 हो तो हम हमारा क्या बोलते हैं, हमारा एक्सपेंस मैनेज कैसे कर सकते हैं? मतलब बहुत कौन सा सारा चीज है, इन्वेस्ट? बहुत बहुत सारा चीज है। पहला एग्जाम्पल आप कर एग्जाम्पल प्लीज। पहला आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे डाउट सॉल्विंग वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे चेक हो गया, बाटल बाई हो गया, टॉपर हो गया। ठीक है, ये सारे पे आपको कुछ वो नहीं, बाटल बाई पे तो चलो आपको डिग्री देनी पड़ती है, चेक वगैरह पे डिग्री नहीं देनी पड़ती। अगर आपको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट नॉलेज है तो आप वहाँ का एग्जाम क्लियर करके आप एक्सपर्ट बन सकते हो। ठीक है, तो आप वहां से पैसे कमा सकते हो, वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने के आपको पैसे मिलते हैं। सेकंड, आप फ्रीलांसिंग या फिर जैसे यूट्यूब वगैरह स्टार्ट कर सकते हो, वहां से पैसे आते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं यार, इंटर्नशिप कर लो, नहीं कुछ मिल रहा होटल में काम कर लो, पार्ट नहीं टाइम नहीं, जॉब कर लो। मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। मतलब आप किसी को ट्राई किया है क्या? मतलब जो हाँ ट्राइड एंड हाँ भाई, टेस्टेड बाय यू। ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं तो खुद ट्यूशन देता हूँ ना, मैं बच्चे को ट्यूशन देता हूँ पिछले 6 महीने से, 7 महीने से। अब तो मैंने छोड़ दिया, कॉलेज जाना है।
तो 6-7 महीने से मैं वहां से पैसे लाता था। उससे पहले उसके बाद अभी वो जो डाउट सॉल्विंग वाला बोला वो मैं खुद करता हूँ, मेरी बहन करती है। ठीक है, मैं चेक में हूँ एक्सपर्ट कंप्यूटर साइंस का, तो वहां से पैसे आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, कुछ दिन में यूट्यूब से भी पैसे आएंगे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक अगर आप एक स्पेसिफिक स्किल को डेवलप कर लो, वेब डेवलपमेंट सीख लो, नहीं कुछ आता है कंटेंट राइटिंग सीख लो, है ना, डिजाइन करना सीख लो, कैनवा पे सिंपल इजी डिजाइन करना सीख लो, वहां से पैसे कमा सकते हो। पैसे कमाने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है राइट नाउ। सिर्फ ये बोल देना कि आई एम 18 एंड अभी कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ये बहुत गलत होगा। सो बहुत सारी चीजें हैं कमा करने के लिए। एंड प्रैक्टिकल तो ये भी है ना कि लाइक अगर जोमेटो का वो बन जाना, वो भी तो प्रैक्टिकल है। लेकिन हमने अपने दिमाग के वो लिए सेट तो कर बाइक रखा है कि चाहिए नहीं ना, कैसे करें। क्या? बाइक उसके लिए बाइक बाइक चाहिए चाहिए तो ना। आपको घर वालों ने साइकिल तो दी है ना। जब हम लोग घर वाले से ये मांग सकते हैं कि हाँ पापा मुझे वो चीज डिश खानी है, तो अगर जैसे मैंने मेरा लैपटॉप खरीदा, ठीक है, मेरे मेरे फोन का पैसा मैंने खुद दिया है, क्योंकि मुझे पता था कि वो मैं बीएड कर लूंगा, तो मैं उसका ईएमआई खुद भरता हूँ। लेकिन मेरा लैपटॉप बहुत ज्यादा कॉस्ट का है, तो वो मैं बीएड नहीं कर सकता था अभी, तो मैंने वो घर वालों से लिया। लेकिन ये क्या है, ये किस चीज के लिए मैंने, क्या मैं इस पे गेम खेल रहा हूँ या क्या मैं उस पर काम कर रहा हूँ? तो अगर आप काम करने के लिए ले रहे हो तो उसमें आप घर से पैसे ले सकते हो, है ना। हाँ, तो वो देखो कि मैं घर से मैं घर कितने से कम पैसा लेने पैसे में लूं, एक एरोप। हाँ, कितना कम पैसा मैं घर से लूं बोलो 18 के बोलो। बाद, और उसमें अपना सेल्फ सफिशिएंट हो जाऊं। ये मेरा ऐसा मानना है कि घर से पैसा लेने में मेरा एक कुछ और मानना है। मेरा ये मानना है हाँ। कि जब तक हमारा डिग्री नहीं होता, नॉर्मली फर्स्ट बैचलर डिग्री, जब तक तब तक हम पैसे ले सकते हैं, और नॉर्मली जॉब तक। क्योंकि मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, मैं तो मेरा पार्ट टाइम जॉब मतलब मैं बस जब हॉलीडे होता है ना तब जाता हूँ, उसमें कुछ फिक्स नहीं रहता। मैं बस उसका सारा अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगा देता हूँ। इन्वेस्टमेंट मतलब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में। और मेरा एक क्या बोलते हैं, एक लक बोलो कुछ भी बोलो, मेरा जब मैं वन फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड में था, जब हम किसी मेहमान का घर जाता है ना, मेहमान का नहीं सॉरी, हमारा रिश्तेदार का घर जाता है ना, तो वो पैसे देते हैं हम्म ना, वो सब हम्म पैसे को मेरा माँ मुझे बोल रही थी कि एक पर्स दे के इसमें रखते। मैं तो इसे इसे ही मेरा, जब मैं 10 सॉरी एसएलसी में हो गया था, तभी उसका 3,000 4,000 हो गया। तो इसलिए मेरा ये सेविंग का तो मेरा क्या होता है, ऑलमोस्ट भाई भर्ती बोल सकते हो, उतना आ गया। तो हम्म इसलिए मेरा ये मानना है कि जब हमको पता है कि किसी और नॉर्मली अगर हम माँ के नॉर्मली पेरेंट्स के बोले, वो नॉर्मली एफडी में इन्वेस्ट करते हैं। एफडी में इन्वेस्ट में कितना मिलता है हमारा, या सोसाइटी हम्म में भी बस 10% मिलता है। वही हम मैं किसी स्टॉक में अगर मुझे पता है कि मैं उसमें कमा सकता हूँ, तो मैं उसमें इन्वेस्ट हम्म करके हमारा मेरा कॉर्पस जस्ट इंक्रीज कर सकता हूँ ना। एक लॉन्ग टर्म में तो हम सब एक फैमिली है ना, तो मेरा मैं जो भी सॉरी मेरा पापा जो भी करेंगे तो वो मेरे लिए और मेरे भाई बहन के लिए होगा ना। जो मैं भी जो हम्म करूंगा और जो भी, वो भी हमारा हम्म। पेरेंट्स फैमिली के लिए होगा ना। तो उसमें बुरा क्या है? हाँ बस वो मैं तो बुरा है, बट वो बस मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं बस हमारा जो नॉर्मली मैं माँ बाप से पैसा देती हूँ, मेरा ओपिनियन बोल रहा हूँ। हाँ ये हाँ मतलब वही ठीक है, मतलब, बुरा बुरा कुछ नहीं है, सबके अपने आइडल्स होते हैं, बस वही डिस्कशन हो हाँ रहा है हाँ सबका अपना वो। अपना होता है, कोई ऐसा ये हम्म नहीं कि मैं सही तू गलत, तू सही मैं गलत। हम्म। सबका अपना अपना है। मेरा मानना है कि लाइक नहीं नहीं, मैं बस सब। हाँ हाँ। हाँ मेरा मानना है कि जैसे अगर मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि लाइक मम्मी पापा का जो वो होता है कि अब उन्होंने इतने साल तक हम पे खर्चा किया है, लाइक 18-19 साल हम पे खर्चा किया है ना, तो लाइक उनके भी कुछ पर्सनल लाइफ है, तो उन्हें अब खुद पे करना चाहिए, खुद के बारे में सोचना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। इसलिए मैं ये करता हूँ कि नहीं 18 के बाद अब खुद को देखो, खुद को संभालो, एंड हाँ, आफ्टर 30 और फिर आप मेरा ये भी फैमिली है के बारे कि में मैं, सोचना स्टार्ट हाँ कर दो। हाँ, हम्म, और बोलो। मेरा ये भी है कि मैं नॉर्मली है मेरा डे टू डे एक्सपेंस के लिए माँ से और पेरेंट्स से पैसा लेता हूँ। जबकि मुझे एक लैपटॉप खरीदना है, उसके लिए मैं ऑलमोस्ट 3 साल 4 साल से सेविंग्स कर रहा हूँ। वो मेरा पैसे से मैं लेने की सोच रहा हूँ। मेरा एक ऑलमोस्ट सेम लेकिन उल्टा। जब किसी बड़ा चीज खरीदना है तो वो हमारा चीज हमारा पैसे से खरीदो। सही है। हम्म। हाँ यार सही है, सबका अपना अपना है वो, अपना अपना थॉट प्रोसेस।
तू क्या सोचती है सिमरन? क्या? क्या? नहीं, अरे मतलब एट द एंड ऑफ द डे हम सब ऐसे वो तो कर नहीं रहे हैं कि पैसे पूरे बहा ही दे रहे हैं, ठीक है, कोशिश तो है। वीडियो खत्म है ना? ठीक है, नाइस। सुनील, आपने और भी वीडियोस भेजे थे, मैंने देखे तो नहीं है, पर कौन इसी से? के रिलेटेड थे। नहीं, म्यूचुअल फंड्स पे ही भेजे थे आप पहले। एक मिनट, कहाँ था? हाँ, अच्छा ये तो वो स्टॉक हमारा मार्केट इंस्टाग्राम है। ग्रुप में सौम्य नहीं है ना? शायद नहीं, अच्छा वो पिछली वीक में नहीं था। हाँ, मैं ऐड कर दूंगी उसको। कौन से ग्रुप में? अरे बहुत सारा हम कंटेंट जैसे लास्ट वीक इंस्टा एक पे, डिस्कस कर रहे थे कि हाँ मतलब बहुत सारा कंटेंट जैसे इंस्टाग्राम पे अच्छा है ना, तो हमने उस पे ही बना लिया कि ज्यादा शेयर वेयर करने में दिक्कत ना हो। कोई नहीं, मैं ऐड कर दूंगी। हाँ, फिनिट। लिंक पे शेयर कर दो ग्रुप में। ओके, इसमें लिंक शेयर कहाँ से करते हैं? मैं पिछली बार ढूंढा था, मेरे को शायद मिला नहीं था। कहाँ से करते हैं? पता नहीं यार, इंस्टाग्राम में को अब समझ में नहीं आता। बहुत ही कम अब यूज करता हूँ इंस्टाग्राम तो। मेरे पे आइडिया तो नहीं है। ठीक है, क्या नाम है, सुनील आप ही कर देना, एडमिन बना दिया आपको, देख लो, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, 2 ही मिनट बचा है, कुछ है डिस्कशन? चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट मीट में। ठीक है, चलो, ओके, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।